दोस्तों बहुत सारे लोग आजकल ऑक्टाएपेक्स यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, बट उसके अंदर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल का प्रोसेस ही समझ नहीं आता, क्योंकि आजकल इंडिया में तो यूपीआई चल रहा है। यूपीआई से कैसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है वो तो उनको नहीं पता होता, या फिर वो डरते हैं कि पैसे अगर कहीं गलत जगह चले गए तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऑक्टाएपेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन में आप किस तरह से अपना डिपॉजिट और विड्रॉवल लगा सकते हो अपने इंडियन बैंक के ऊपर से, और वो भी यूपीआई के ऊपर से। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा ऑक्टाएपेक्स का अकाउंट है। यहाँ पर मेरे अकाउंट में $0.95 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा, क्योंकि डिपॉजिट करेंगे तभी तो आपका बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस आएगा तभी हम विड्रॉ लगा सकते हैं। तो सारी प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, क्योंकि अगर आप गलत कर देते हो तो आपका पैसा जो है वो कहीं पर भी फंस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर है ऑल बैंक एंड कार्ड एंड क्रिप्टो, तो हमें ऑल के ऊपर क्लिक करके रखना है। कई कबार किसी और में यहाँ पर क्रिप्टो में होगा तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंडियन नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग से तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। यूपीआई से करेंगे तो इंस्टेंटली हो जाता है, तो यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेसिफाई द अमाउंट, इंक्रीज योर डिपॉजिट, द मिनिमम अमाउंट वी एक्सेप्ट इन अ सिंगल डिपॉजिट ₹1500 INR, मतलब 1500 रुपीज़ आपको मिनिमम डालने होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, 2000 रुपये डाल दिए। अब यहाँ पर विल बी एडेड $22, मतलब $22 हमारे यहाँ पर बनेंगे। कितना कुछ आपको जो अमाउंट है वो मिल रहा है, जो रेट मिल रहा है वो आप कैलकुलेट लगा देना। नेक्स्ट स्टेप लिखा है नीचे, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, स्किप है। यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट बोनस वगैरह नहीं करना, क्योंकि आपका बैलेंस जो है वो ज़्यादा दिखने लग जाएगा और आप ज़्यादा से ट्रेड करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका खुद का बैलेंस कौन सा है और जो बोनस मिला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, स्किप कर दिया। अब यूपीआई आईडी, जो भी अकाउंट से आप अपना बैलेंस ऐड करना चाहते हो, गूगल पे, फोन पे, उसका आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना होगा, उसी से आपका पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया है। अब ये यूपीआई आईडी आपका जो अकाउंट का नाम है उसी नाम का होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। और दूसरी बात, नाम भी सेम होना चाहिए, और आपका जो बैंक है लिंक किया हुआ वही बैंक से पेमेंट ट्रांसफर करना, नहीं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो है वो डिटेल्स है डिपॉजिट की, यहाँ पर मेक अ डिपॉजिट लिखा है। ठीक है, मेक अ डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका अभी प्रोसेस आएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। अब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, स्कैन QR कोड है। अब इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करना है, जो भी पेमेंट का आपने यूपीआई डाला है उसको ही आपको ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जो सैमसंग पे का एप्लीकेशन है वहाँ से करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैन QR कोड है। अगर आप फ़ोन पे से करना चाहते हो तो फ़ोन पे में भी स्कैन QR कोड होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर गैलरी, स्कैन फ्रॉम गैलरी, वहाँ पर भी होता है गूगल पे, फ़ोन पे में। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पर है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, पिन है वो डाल दिया, जो बैंक है वो भी सही से क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें लगने वाला है व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके, ये जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो डालना है यहाँ पर हमें यूटीआर आईडी में। ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर 12 डिजिट का यूटीआर नंबर लिखा है, वहाँ पर जो है वो डाल देना है। तो वहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूटीआर नंबर डाल दिया है। कन्फर्म पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोसेस एक बार हो जाएगा तो वो पेमेंट भी अटक जाएगा। फिलहाल वापस तो आता है बट उसको देर लगती है। ठीक है, कंफर्म होने तक। अब यहाँ पर बैक टू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि आपको पता है 0.95 कुछ तो था, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस में दिखा रहा है। ठीक है, गॉट इट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लगभग 2 ही मिनट में यहाँ पर अपना जो बैलेंस है वो लोड हो चुका है। अगर मैं हिस्ट्री के अंदर जाके दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर क्या है, मोर, और यहाँ पर है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट जो है वो हो चुका है। अब बहुत सारे मैं डिपॉजिट भी किए हैं, विड्रॉल भी किए हैं, बट मैं आपको अपना लाइव जो है वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिपॉजिट भी करके दिखा रहा हूँ, और अभी हम आगे विड्रॉ करके भी दिखाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे अकाउंट में क्या है, $23 है। ठीक है, $23 है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ट्रेडिंग किया है ना कुछ किया है, सिर्फ अपना अकाउंट में बैलेंस ऐड किया है, और अभी हम विड्रॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर विड्रॉ है। ठीक है, विड्रॉ है। अभी यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर सही से लिखा नहीं आ रहा, तो विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरी जो बैंक है, अब जब
आप अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो यही बैंक से करना होता है, तभी आपका जो अकाउंट का पैसा है वो 100% आता है। अगर वो कोई और बैंक से करते हो तो रिजेक्ट होकर वो रिटर्न आ जाता है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक लिखा है, मेरा जो बैंक है वो लिंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जो बैलेंस है अपना $23 वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं जो बैलेंस आपको डालना है 23 USD हम डाल सकते हैं, पॉइंट में हम नहीं डाल सकते, तो 23 USD हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर ये कितना बन रहा है, 1850 करके कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि हमने ऐड तो किया, कितना किया, 2000 रुपीज़, और हमारे बैलेंस अकाउंट में आ रहा है कितना, यहाँ पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो बैलेंस है वो लेने का रेट कितना है और देने का रेट कितना है। यहाँ पर यही डिफरेंस होता है। आप डायरेक्टली ज़्यादा अमाउंट ऐड मत करना, आपको ट्रेडिंग को जितना लगना है उतना ही ऐड करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, नीचे हमारी बैंक की डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पर बैंक की डिटेल है और यहाँ पर होता है ऑक्टा पिन। अब यहाँ पर ये पिन आपको डालना ज़रूरी है, तभी आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास वो पिन नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट ऑक्टा पिन के ऊपर भी क्लिक करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, अगर आप रोज़ डेली ट्राई कर रहे होते तो आपको पता होता, ठीक है। फॉरगेट ऑक्टा पिन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। रिस्टोरिंग ऑक्टा न्यू पिन ईमेल पे हमें सेंड किया गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऑक्टा पिन हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो पिन दिखाई दे रहा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पिन डाल दिया है ईमेल से लेके, यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखा है, रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसा कि हमने ट्रांसफ़र किया, कितना टाइम लगा फंड डिपॉजिट करते समय वो भी दिखाया। अब यहाँ पर लिखा है कि 3 बिजनेस डे में यहाँ पर ये जो डिटेल्स है, इस डिटेल के अंदर अपना जो बैलेंस है वो विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कन्फर्म कर दिया। यहाँ पर है डॉलर में विड्रॉवल और डिपॉजिट जो है वो INR में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं होम के ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस जो है वो फटक से कम हो चुका है, क्योंकि विड्रॉ के हमने प्रोसेस लगाई है। बट ये हमारे अकाउंट में कितनी देर में आता है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप टाइम कैलकुलेट कर लेना और उसके हिसाब से आप चेक कर लेना, क्योंकि डिपॉजिट तो इंस्टेंट हो जाता है, पर विड्रॉ के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस में होता है, वेरिफिकेशन में होता है, तो उसके बाद वो अपना 100% आ जाएगा। तो आई होप आपको सारा समझ आ चुका है कि ये ऑक्टापेक्स में आपको फंड डिपॉजिट कैसे करना है और ऐड कैसे करना है। इसके अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको कमेंट जरूर करना है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और 100% बैंक चेंज नहीं करना, बैंक जो है वही से आपको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपका जो डिपॉजिट है वो। तो आई होप आपको सारा समझ आ चुका है। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए अपने टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।